हेलो दोस्तों, 5 मिनट शो में आपका स्वागत है। एक 5 मिनट्स का शो मैंने लाया हूँ। इसमें है ना कि एक टॉपिक को मैं पूरी तरह से कंप्लीट करवाऊंगा। एक सीरीज नया मैंने चालू किया है। एक 5 मिनट का शो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैंने जो लेकर आया हूँ आपके सामने दिख रहा होगा, पादप समूह यानी प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम और पादप समूह के बारे में पूरी तरह से मैं बताऊंगा। एक 5 मिनट का समय आप मुझे दें, मैं पूरे पादप समूह को डिटेल से समझाऊंगा। पहला इसमें देखिए, पादप समूह मेनली 5 वर्गों में बांटा गया है, बात समझिएगा। लेकिन मुख्य वर्गों में इस वक्त देखा जाएगा तो 2 वर्ग में बांटा गया है। पहला आपको बोला जाता है क्रिप्टोगैम्स, यानी उसको बोलते हैं अपुष्पीय पौधा, और दूसरा को बोलते हैं फैंड्रोगेम्स यानी पुष्पीय पौधा। याद रखिएगा, यानी प्लांट किंगडम को 2 वर्ग में बांटा गया। पहला को बोला क्रिप्टो, दूसरा को बोला फैंड्रो। अब यहाँ आपको पता होना चाहिए, मैंने बोला कि 5 वर्गों में बांटा गया है, तो ये दो जो बांटा गया ना मेनली रूप से, इसमें आपका देखने को मिलेगा क्रिप्टो गेम्स को 3 वर्ग में बांटा है। क्रिप्टो गेम्स के कितने वर्गों में? 3 वर्ग। इसमें आपको पता होना चाहिए, पहले आपको पता होगा थाइलोफाइटा। अब थाइलोफाइटा इसको बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। और तीसरे को बोलते हैं टेरिडोफाइटा। क्या बोलते हैं? टेरिडोफाइटा। अब बात समझिएगा, यहाँ इंग्लिश और हिंदी नाम सेम ही है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। अब बात समझिएगा, थाइलोफाइटा को थाइलोफाइटा ही हिंदी में भी बोला जाता है, ब्रायोफाइटा को ब्रायोफाइटा ही हिंदी में बोला जाता है, टेरिडोफाइटा को टेरिडोफाइटा बोलिएगा तो मैं लिख देता हूँ। यहाँ देखिए, थाइलोफाइटा होता है, ये होता है ब्रायोफाइटा, और जो तीसरा होता है एक टेरिडोफाइटा होता है। याद रखिएगा। अब यहां समझिएगा, थोड़ा बात को समझिएगा। एक थाइलोफाइटा वर्ग में उन पौधों को रखा गया है, थाइलोफाइटा वर्ग में उन पौधों को रखा गया है जिसके पत्ती, तना और बीज, यानी कहने का मतलब पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं। याद रखिएगा, इसमें थाइलोफाइटा में ना तो तना होगा, देखिए हमें लिख दे रहा हूं, तना, बीज, जड़, फल, ये विकसित नहीं होते। यहाँ मैं कटकुट लगाते हूँ, एक विकसित नहीं होते हैं। याद रखिएगा, ये बात है थाइलोफाइटा का। ब्रायोफाइटा में याद रखिएगा, ब्रायोफाइटा में तना, जड़ तथा पत्ती जो होते हैं ना, ये विकसित होते ही नहीं, यहाँ तो पाया ही नहीं जाता है, यहाँ विकसित नहीं होते हैं। याद रखिएगा। अब इसको एम्फीबियन में बोला जाता है, एक पादप जगत का उभयचर है। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ब्रायोफाइटा से जो आता है ना, उभयचर है। याद रखिएगा, उभयचर किसे बोला जाता है? पादप जगत का कोई उभयचर है तो वो आपका कौन सा है? ब्रायोफाइटा, क्योंकि एक जल में भी पाया जाता है और स्थलीय भाग दोनों में पाया जाता है ब्रायोफाइटा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं चलता हूँ टेरिडोफाइटा की ओर। टेरिडोफाइटा जो आपका है ना, ये पूरी तरह से विकसित होते हैं, यानी कहने का मतलब इसमें जड़ भी पाया जाता है, तना भी पाया जाता है, पत्ती भी पाए जाते हैं, ये सारे के सारे इसमें पाए जाते हैं। फल भी देता है, फूल भी होता है इसमें। ये सारे के सारे आपको किससे पाए देखने को मिलेगा? टेरिडोफाइटा में देखने को मिलता है। पता होना चाहिए, एक पादप जगत का सबसे पूर्ण विकसित पौधा कौन सा है, और पेड़ अगर बोला जाएगा तो टेरिडोफाइटा ही है। टेरिडोफाइटा में याद रखिएगा, ये सबसे प्राथमिक पौधा भी है, यानी कहने का मतलब सबसे पहली बार अगर विश्व में कोई पौधा आया था तो वो किस जगत का आया था? टेरिडोफाइटा जगत का आया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं बताने वाला हूँ फैंड्रोगेम्स में, एक क्रिप्टो गेम्स का टोटल क्वेश्चन यहाँ आपको मिलने वाला है। ये इतना से ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं बताने वाला हूँ फैंड्रोगेम्स की ओर। अब इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए, मैं बोला था कि इसको बताऊंगा। अब इसमें मैं बताया था कि 2 वर्गों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, यानी नग्न बीजी पौधा, नग्न बीजी पौधा, पौधा इसको बोलते हैं आवर्त बीजी पौधा, यानी आवर्त बीजी पौधा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। याद रखिएगा,
जिम्नोस्पर्म। अब बात समझने की वाली है यहाँ पे, नग्न बीजी पौधा किसको बोलेंगे? जिसमें यानी जिस पौधे में ना तो आपका फल पाया जाएगा, ठीक है, पत्ती तो पाए जाते हैं, पत्ता पाए जाएंगे, जड़ भी पाए जाएंगे, लेकिन फल आपका नहीं पाया जाएगा। याद रखिएगा, ये होता है नग्न बीजी पौधा। अब एंजियोस्पर्म में आवृत बीजी पौधा जिसको बोल रहे हैं, यानी कहने का मतलब इसको दो वर्ग में मेनली बांटा गया है। अब मैं बताया था, आपको पता होना चाहिए, तीन ऊपर बताया था क्रिप्टोगैम्स में, दो यहाँ बता दिया, एक नग्न बीजी पौधा, दूसरा बता दिया आपको यानी आवृत बीजी पौधा। अब आवृत बीजी पौधा को भी कितने वर्गों में बांटा गया है? दो वर्गों में बांटा गया है। एक को बोला जाता है एक बीजपत्री, एक बीजपत्री, और इसको बोलते हैं द्विबीजपत्री, बीजपत्री। अब इसको बोलते हैं डाइकोट, नीचे नहीं दिख रहा, डाइकोट इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं मोनोकोट। याद रखिएगा, मोनो का अर्थ ही होता है वन और डाई का अर्थ ही होता है टू, तो मोनोकोट मीन्स होता है एक बीजपत्री, इसको बोलते हैं द्विबीजपत्री। अब बात समझिएगा, एक बीजपत्री में क्या होता है ना, जैसे धान देखे होंगे, चावल निकलता है तो एक बीज निकलता है ना, तो इसलिए उसको इस वर्ग वाले पौधे में एक बीज वाले पौधे को रखे जाते हैं। जबकि द्विबीजपत्री वाले में चना आप खाए होंगे, तो चना में देखते होंगे दो भी बीज निकलता है, यानी जब उसको छुड़ाते हैं ना तो दो बीजपत्री निकलता है, उसे द्विबीजपत्री बोलेंगे। आम जो गुठली फाड़ते हैं तो उसमें भी मिलता है। याद रखिएगा, ये सारे के सारे द्विबीजपत्री पौधे हो जाएंगे, और जिसमें एक बीज होगा तो एक बीजपत्री पौधा बोलते हैं। अब आगे मैं बताने वाला हूँ हार्मोन्स के बारे में। पादप हार्मोन्स 5 प्रकार के हैं, पता होना चाहिए। इनमें प्लांट जगत को बांट दिया, कितने वर्गों में बांटा? तो 5 वर्गों में, मेनली ट्यूबर्स, और इनको फिर 3 और 2 में बांट दिया था। क्रिप्टोगम्स को 3 वर्गों में, जबकि फेंड्रोगम्स को 2 वर्गों में बांटा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, हार्मोन्स की ओर लेकर चलता हूँ। हार्मोन्स भी क्वेश्चन आते हैं आपका एग्जाम में, याद रखेगा। हार्मोन्स, अब हार्मोन्स में यानी हम यहाँ हार्मोन किसका बात करेंगे? पादप जगत पढ़ रहे हैं तो पादप हार्मोन की बात करेंगे। इसमें पहला जो हार्मोन होता है ना दोस्तों, पहला आपको पता होना चाहिए कौन सा हार्मोन की बात करेंगे? ऑक्सिन की बात करेंगे। ऑक्सिन इंग्लिश और हिंदी दोनों का एक ही होता है, ऑक्सिन। याद रखिएगा, ऑक्सिन का काम क्या है ना, ये वृद्धि में काम करता है, ये वृद्धि में काम करता है, याद रखिएगा। यानी वृद्धि में काम कौन सा हार्मोन करेगा? ऑक्सिन करेगा। ये पत्ती को गिरने नहीं देता है, याद रखिएगा, पत्ती या फल को गिरने नहीं देगा, फल को गिरने से बचाता है, गिरने से बचाता है। अब यहाँ नेक्स्ट जो मैं बताऊंगा, यहाँ आपको साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, इसको हिंदी भी वही होता है, साइटोकाइनिन ही होता है, याद रखिएगा। अब साइटोकाइनिन में क्या होता है ना, एक सेल डिवीजन में, यानी कहने का मतलब कोशिका विभाजन में, कोशिका विभाजन में सहायता करता है। कोशिका विभाजन यानी कहने का मतलब तनों के निर्माण में, तना प्रत्येक वर्ष क्या होते हैं ना, उसकी छूटते हैं, शैली रूप में देखते होंगे आप, छूटता होगा, तो कोशिका विभाजन में हेल्प कौन करता है? याद रखिएगा, ये आपका साइटोकाइनिन ही करता है, याद रखिएगा। 2 बता दिया, अब 3 बचा हुआ है, मैं इसे भी बताता हूँ अभी, आप इसे नोट डाउन कर ले सकते हैं। तीसरा जो हार्मोन है आपका पता होना चाहिए, 3rd नंबर का हार्मोन है आपका इथिलीन। इथिलीन, इसको याद रखिएगा, इथिलीन एक प्राकृतिक रूप से जब फल पकता है ना, यानी फलों को पकाने में, फलों के पकाने में, एक कृत्रिम रूप से नहीं, प्राकृतिक रूप से, याद होना चाहिए आपको। प्राकृतिक रूप से फल को कौन पकाता है? इथिलीन हार्मोन पकाता है, याद रखिएगा। इथिलीन, और कृत्रिम रूप से कैल्शियम कार्बाइड यानी CaC2, यही जब H2O के साथ यानी वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना, तो यही इथिलीन बनाता है, इथिलीन बनाता है। और पूरा फिर ये क्या देता है ना, एक कृत्रिम रूप से पकाया जाता है ना फलों को, तो कार्बाइड का प्रयोग करते हैं, जिसमें जल निकलता है, यानी फलों से जल निकलती है, वाष्प निकलता है, यानी उससे फिर पक जाता है, इथिलीन बनाता है और फिर पकता है। एकमात्र हार्मोन है जो किस अवस्था में पाया जाता है? गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, गैस के फॉर्म में पाया जाता है। आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इथिलीन हो गया, इथिलीन प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने में सहायता करता है। कैल्शियम कार्बाइड को हम लोग कृत्रिम रूप से पकाने में सहायता करते हैं।
याद रखिएगा कृत्रिम रूप से अगर फल को पकाना है तो कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करते हैं, वो जल के साथ रिएक्ट करता है तो एथिलीन गैस बनाता है, पुनः फिर पलटता है, तो वो कहलाता है कृत्रिम रूप से फलों को पकाना। यहाँ गैसेस फॉर्म में याद रखिएगा इथिलीन ऐसा हार्मोन है जो गैसेस फॉर्म में पाया जाता है, याद रखिएगा। अब अगला जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ एब्सिसिक, यानी कहने के बाद ये 3rd नंबर का था, आपने ये 3rd नंबर का था। 2 हार्मोन और बचे, उसको मैं यही बता रहा हूँ। चलिए अब इसे मैं मिटाता हूँ, 3rd नंबर हो गया। अब 4th और 5 बचा है, याद रखिएगा। 4th नंबर हार्मोन आपका हो जाएगा एब्सिसिक। एब्सिसिक सेम इसका हिंदी नाम भी होता है एब्सिसिक। एब्सिसिक हार्मोन, इसका कार्य क्या है पता होना चाहिए आपको। इसका काम एक ही है कि पुरानों पत्तियों को गिराने का काम करता है। पुराने पत्ती, पके फलों को गिराने का काम कौन करेगा? एब्सिसिक हार्मोन करता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि ऑक्सिन क्या करता था ना, पत्ती और फलों को लगने में सहायता करता था, उसको गिरने से बचाता था, जबकि एब्सिसिक उसको गिराने का काम करता है। पके और पुराने फलों को, पुराने पत्तियों को गिराने का काम करता है कौन? एब्सिसिक हार्मोन, याद रखिएगा। अब जो मैं नेक्स्ट हार्मोन की पर चर्चा करूंगा वो 5 नंबर आपका हार्मोन होगा। 5 नंबर हार्मोन कौन होगा, याद रखिएगा। 5 नंबर हार्मोन है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन, इसका हिंदी नाम भी वही है, जिब्रेलिन। ये क्या करता है ना, पत्ती को जबरदस्ती बढ़ाता है। इसका नाम में ही छिपा हुआ जिब्रेलिन, जबरदस्ती बढ़ाने का। इस पत्तियों को बड़ा करने का, फलों को बड़ा करने में सहायता करता है, फूलों को बड़ा करने में सहायता करता है। याद रखिएगा ये सारे हार्मोन और प्लांट किंगडम के बारे में जितना भी हो सकता था क्वेश्चन में, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके सामने लाने की कोशिश क्यों 5 मिनट शो। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।